अध्याय 18। कर्म के होने में 5 कारण बताए गए हैं। हम काम करें वो हो ही जाए आवश्यक नहीं है। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला है अधिष्ठान। कार्य करने का क्षेत्र होना चाहिए। क्षत्रिय युवक के साधकों के लिए समाज ही अधिष्ठान है, क्षेत्र है। दूसरा है कर्ता। बहुत अच्छा क्षेत्र है लेकिन करने वाला नहीं हो तो भी कर्म घटित नहीं होता। तीसरा है करण। करण का मतलब होता है साधन। तो कर्ता हम हैं, साधन क्या है उनके लिए? हमारा शरीर साधन है, हमारा मन साधन है, बुद्धि चित्त अहंकार ये साधन है। उनके द्वारा ही कर्म घटित होता है। इसी को करण कहते हैं। फिर है विविध प्रकार की चेष्टाएं। ये सब होते हुए भी हम प्रयत्न न करें, प्रयत्न का नाम है चेष्टा। वो हम प्रयत्न करने के लिए यहाँ उत्सुक है, इसीलिए तो आए हैं। तो हमारा कर्म घटित होना ही चाहिए। पांचवा है दैव। देव का मतलब ईश्वर अथवा हमारा प्रारब्ध। पूरी कौम का प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म, उनके फलस्वरूप इस वर्तमान युग में हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो अब हमारे हाथ में नहीं रहे, ना हमको पता है कि हमने कौन से कर्म किए थे। उनके फलस्वरूप जो प्रारब्ध बन करके इस जीवन में आया है वो यदि पक्ष में नहीं हो तो भी हम काम नहीं कर सकते। और हमको ऐसा लिखता है क्षत्रिय युवक में, हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए तो भारतवर्ष में जन्म लिया, इस कौम में जन्म लिया, क्षत्रिय युवक संघ में आने का अवसर मिला। सभी कारण उपस्थित हैं। साधक कभी निराश न हो, इसलिए इनको जानना आवश्यक है। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, एक संगठन के रूप में भी और व्यक्ति से भी। तो ये गीता का श्लोक हमको प्रेरणा देता रहे। इसको पूज्य धन सिंह जी ने बहुत महत्व दिया। इन्हीं बातों को समझाने के लिए गीता और समाज सेवा लिखा। संपूर्ण आइडियोलॉजी गीता पर ही आधारित है। तो गीता पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। जो 18वां अध्याय के श्लोक में बताया है वो सब चीजें हों और प्रयत्न करें तो साधक की किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हमको ये काम करना ही है, ये तो हमने निश्चय कर लिया है। दिल से मन से हमने प्रतिज्ञाएं कर ली है, स्वीकार कर लिया है तो हमको यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो हमारा जीवन सफल जीवन होगा।
और जीवन की का उद्देश्य आपको बार बार बताया जा चुका है, परमात्मा की उपलब्धि। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा हमारे हृदय में हैं। लगातार उनका स्मरण करते रहते हुए कर्ता यदि कार्य करता रहता है, साधक यदि कार्य करता रहता है, तो निश्चित ही वह सफल होगा। ये आज के प्रभात की का मंगल संदेश है क्षत्रिय युवक संघ की ओर से। उत्तिष्ठ